गुरु तुम्हारे हुक्म में चलना है, तुम जैसे कहो या जैसे कराओ, जैसे कुदरत बने जैसे करे। फिर हमारे का ये मन का ख्याल होता ही नहीं है जो सुखी और दुखी करे। सुख और दुख का मेरे पास ख्याल नहीं है। वाह है भगवान, जैसे तुम चला दो, वाह वाह। वो कभी जानते ही नहीं, क्योंकि मन के ख्याल जुड़े हैं शरीर के साथ। शरीर सुख ही मांगता है, इसको सुख के सिवा कहीं चाहिए ही नहीं कुछ। फिर सत्संग में ढूंढता सुख है, सत्संग में सुख ढूंढता है। फिर जगत में दुख है, फिर यहाँ सुख है। ये तुम्हारा ही है ऐसा दिमाग, न वहां सुख है न दुख है न यहाँ है। ये तुम्हारा विचार है, तुम विचार हटा दो, देखो न सुख है न दुख है। एक ख्याल कोई लेके बैठे हो, रात को सब ठीक था, दिन हुआ तो ऐसा हो गया, दिन को सब ठीक था फिर रात ऐसा हो गया, तुम्हारी ख्याल है। सारा वक्त तुम्हारे पास ख्याल चलते हैं। दादा ने बोला नॉन स्टॉप, माना खत्म ही नहीं होते ख्याल। थॉट परेड, तुम्हारे अंदर वो परेड चलती रहती है। विचार एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, होता है ना ऐसा। अब ये विचार कैसे शांत हो तुम्हारे? तो ये शांत हो जब गहरी नींद सोता है तो देखो शांत है विचार, तो तुम बिल्कुल सुखी होके उठता है, ताकत मिलती है तुमको उठने से। ऐसी गहरी, तभी ज्ञानी के लिए बोलते हैं, ज्ञानी जगत में बैठा है, उसको ऐसी गहरी नींदर आई, जगत महल ना रहो दिखाई। उसको न जगत दिखाई दिया न महल। महल माना लग्जरी लाइफ, सुख, और ये जगत जो दुख का कारण कहते हैं वो, उसको न सुख दिखाई दिया न दुख दिखाई दिया। ऐसी गहरी नींदर आई, उसको नींद आ गई। उसके लिए न सुख है न दुख है, जगत महल ना रहो दिखाई। उसने कभी सुख दुख देखा ही नहीं। उसने ख्याल को चतुष्ट साधन करके विचार को बांधा। जैसे मैं कुत्ते को बांधूं तो कोई रस्सी लाऊंगी, साधन करूंगी, कोई खूंटा लगाऊंगी, साधन किया ना मैंने, कोई ना कोई युक्ति निकाली तो मैं कुत्ते को बांधा, साधन। ऐसे ये मन कुत्ता, मैंने उसको बांधा, तो मैंने बांध दिया हरि नाम की डोर से, भगवान से, गुरु से, किसी बात से हमने इसको बांध दिया। अब ये बंधा हुआ मन कुछ नहीं करेगा, वरना ये कुछ न कुछ करेगा। एक सेल टैक्स ऑफिसर था, किसी के पोथाबंदी ये होते हैं ना देखने वाले, इसके अकाउंट्स वगैरह देखने के लिए उसके पास गया। कोई बड़ा बिजनेसमैन था, उसके पास गया कि मैं तुम्हारे अकाउंट्स देखूं, चेक करने के लिए। तो पन्ने पलटते जाए, बोला ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, आपके अकाउंट्स ठीक है। आखिरी पन्ने पर पहुंचा तो वहां लिखा था कि कुत्ते के लिए 5,000 के बिस्किट आए, 5,000 के बिस्किट कुत्ते को खिलाए गए। तो उसने कहा कि अरे आपके पास कुत्ता है क्या, ये बिस्किट आपने खिलाए? बोला ये आपके लिए, आपने टैक्स पे लिया है ना मेरे से 5,000, क्या होते हैं रुश्वत, वो लिखा है। आखिरी पन्ने पर बोला तुमने रिश्वत ली है ना, वो मैंने इसमें लिख दिया, अकाउंट्स में वो भी तो आएगा। वो पढ़ के बेचारा हैरान, बोला ये ठीक, मेरी रिश्वत भी इसी में लिख दी। बोला कुत्ते को 5,000 के बिस्किट खिलाए। देखो क्या हमारी रिश्वत के नाम पर हमारे को मनुष्य से कुत्ता बनाया गया। इसी तरह ये तुम्हारा मन कुत्ता, लोभ में, लालच में, ईर्ष्या में गिरता है, ये टैक्स लेता है तुम्हारे से, तुमको कितना दुखी सुखी करता है। ये बीच में से बिस्किट खा जाते हैं, ये कुत्ते के लिए है। हम इसके लिए थोड़ी ना पैसा कमाते हैं, जो इतने टैक्स के ऊपर हम इसको घूस भी दें। ये मन तुम्हारे पीछे पड़े है। मन मरता है केवल गुरु से, तभी गुरु की इतनी इंपॉर्टेंट है। गुरु को देखते ही उसके जैसे खून निकल जाता है। ऐसा डरता है, गुरु डराता नहीं है, पर वो डरता है कि कहीं मैं पकड़ा न जाऊं। पकड़ने के डर से, क्योंकि चोरी करी कहीं न कहीं, तो पकड़ने के डर से वो डरता है। चाहे उसको कुछ पता भी नहीं है किसी को, मगर मैं पकड़ा न जाऊं इसीलिए डरते हैं।
ये सुख लेते हैं, उठते बैठते सुख लेते हैं, दूसरों के दोष देखेगा, गलतियां देखेगा, और ये काम इसका काम, ये उठते ही सवेरे उठते ही ये काम करना शुरू कर देते हैं। इसका तो दफ्तर कभी बंद ही नहीं होता। तो ज्ञानी को गहरी नींद आती है, वो साधन करता है। जैसे मैंने अभी बोला ना, साधन करेंगे ना उसको बांधने के लिए कहीं ना कहीं से, साधन से उसको सिद्ध अवस्था मिलती है। अब देखिए, अपने लिए साधन कोई भी ढूंढे, कोई भी तरीका ढूंढिए, साधन माना कोई भी तरीका ढूंढिए अपने मन को वश करने के लिए। तो गुरु ने साधन क्या बताया? किसी का भी दोष न दिखाई दे, तुम भगवान देखो। अब ये साधन हम करते चलें, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, सदा याद करें। विचार आए, मेरे पास भी बहुत है, तुम्हारे पास भी आए, पर भगवान है, ये भी गुजर जाएगा। कोई भी साधन करो, ये भी पास हो जाएगा। ऐसा होता नहीं, ये मुझे कुछ नहीं कर सकेगा, भगवान मेरे साथ है। रेल की पटरियां पास पास तो भले होती है, पर साथ नहीं होती। पास पास तो चलेगी, रेल चलेगी उसके ऊपर, मगर साथ नहीं होती। आगे चल के दोनों पटरियां बाइफरकेट कर जाती हैं। हमको साथ चाहिए, हम गुरु के साथ रहें सदैव। अरे गुरु मेरे साथ है, मुझे क्या चिंता। हम पास पास रहना चाहते हैं, इतना माइंड मूड है, मैं पास रहूं, मैं पास रहूं, मैं पास रहूं। अरे मैं साथ रहूं, गुरु मेरे साथ हो, मुझे हर समय याद हो मेरे पास गुरु है, मेरा गुरु मेरे साथ है, मैं कोई पाप करूंगा? पास रहने से तुम दूर हो सकता है, क्योंकि पास बैठा है, तुम्हारा ख्याल कहीं, उसका ख्याल कहीं। गुरु कुछ सोच रहा है, तुम कुछ कर रहे हो, तो पास पास तो हुए, मगर साथ नहीं हुआ। साथ माना जो तू सो मैं कहीं भी रहूं, भगवान तुम मेरे साथ है। मैं पास नहीं रहता, पर मैं गुरु के साथ रहता हूं, गुरु मेरे साथ है, सदा बसत हम साथ। कभी गुरु नानक साहब ने लिखा सदा बसत हम पास, कभी नहीं लिखा, बोला सदा बसत हम साथ। हम इतने सावधान हैं कि कोई भी अंदर में बात है, गुरु मेरे साथ है, कोई बात होती ही नहीं, कोई बात नहीं होती। गुरु के साथ मन रहे और गुरु को साथ रखे, और मन गलती करे कभी नहीं करेगा। पास में बैठा छिप कर सकता है, छिपा सके कर सकता है, मन में बैठे पाप कर सकता है, बाहर से दिखा रहा है मैं बहुत अच्छा हूं। मन में द्वैत है, बाहर नहीं है। बाहर ऐसे काम करता है जल्दी जल्दी फटाफट दिखाता है भक्ति, और अंदर जो है उसके द्वैत भरा पड़ा है। साथ रखो, मेरे साथ है। अंदर में विचार करो। तभी उसने, कबीर ने सच बोला दूध से दही बनाओ और दही को मक्खन निकालना है दही से, तो दही को मथोगे तब मक्खन निकलेगा। यतन बोला, इस तरह से पुरुषार्थ करो तो मक्खन निकले। ज्ञान तो हम ले लें, ढेर सारा ज्ञान आए, अब इसमें से निष्कर्ष तो निकाले, कुछ तो रिजल्ट निकाले, कोई तो साधन करे। दादा ने इतना उत्तम अच्छा साधन बताया। भगवान देखो, चोर में चंडाल में साफ कह के बताया, रागी में द्वेषी में, रागी माना जो बहुत ही अनुराग रखता है, प्रीत रखता है, आसक्ति रखता है, और द्वेष करने वाले में, सब में भगवान देखो। कभी गुरु ने इशारा किया अपने वालों में देखना, दूसरों में नहीं देखना? गुरु ने कोई भेद किया? बिल्कुल नहीं किया। रागी में, द्वेष में, आने वाला, चोर में, चंडाल में, तुम भगवान देखना। गुरु मेरे साथ है, हम भगवान देख रहे हैं। कोई अंदर में तकलीफ होगी नहीं। जब देखना बंद करोगे तो होगी तकलीफ, तभी होगी। तो ये जो साधन है हमारे पास, जब गहरी निंद्रा आई, चतुष्ट साधन पलंग बिछाया, ऐसी गहरी नींद आई कि हम जबरदस्ती मन को ऐसा मुड़ा, देखना ही नहीं है, दूसरा देखना ही नहीं है, अपना स्वरूप देखना है, दोष देखना ही नहीं है, भगवान देखना है। उत्तमता अपने में लाए। बोला मीरा की, मेरा क्या मतलब उसकी कहानी और उसमें, मैं सुनूंगा नहीं तो कहूंगा भी नहीं किसी को। अपने पर उसने कंट्रोल किया। साधन है ये, सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के लिए, और उस साधन को कभी नहीं तोड़ा। ब्रह्म का ज्ञान लिया,
आत्मा का ज्ञान लिया, ब्रह्म सत्ता पूर्ण का ज्ञान लिया, बोला वो व्यापक है, सारा संसार उसी की सत्ता से चल रहा है, सब कर्म उसी से है और कोई है ही नहीं दूसरा, एक ही बात बताया। तो गुरु की नजर देखो, साथ में गुरु है, मेरे साथ गुरु हो और हम उल्टे सीधे कर्म करें, कैसे हो सकता है? कभी नहीं। गुरु साथ में चल रहा है, चोर में, चंडाल में, रागी में, दोषी में है ही भगवान। भगवान की दृष्टि डालते हैं, बात खत्म हो गई। हम क्यों इधर उधर भटके? मन को भी भटकाए, उसको भी भटकाए। मुझे संसार में सोचिए, कितना भी घनिष्ठ संबंध आपका है, माता पिता है, भाई बहन है, पर फिर भी खिलाने वाला भगवान है। ये दादा पक्का निश्चय करा के गया प्रारब्ध पर। कितना भी घनिष्ठ हो, भले उसने मुझे पैदा किया तो क्या हुआ, पर गर्भ स्थान से गुरु ने रक्षा करी। खिलाने वाला वो है, चाहे मैं उसके गर्भ में हूं, चाहे मैं बाहर आ गया, तो भी मुझे खिलाने वाला भगवान है। तो इतना निश्चय गुरु जब कराता है हमारे को, तो फिर हमारे को क्या परवाह।